अमेरिका में गरीब क्या खाते हैं, आग की परछाई क्यों नहीं होती है, भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं, कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं, शादी करना क्यों ज़रूरी है। इन सभी सवालों के जवाब देंगे हम अनोखे सवाल जवाब के इस खास वीडियो में। अगर आपने अभी तक अनोखे सवाल जवाब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे अगले वीडियो में हम उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अमेरिका में गरीब लोग क्या खाते हैं। अमेरिका में गरीब लोग आपको मोटे मिलेंगे और भारत में आपको अमीर आदमी मोटे मिलेंगे। वास्तव में भारत और अमेरिका के बीच में एक अंतर यह भी है कि अमेरिका में जो वर्ग पैसे वाला है वह अपने खाने की वस्तुएं वो खरीदता है जो कोलेस्ट्रॉल फ्री और स्वास्थ्य में ज़्यादा उत्तम होती हैं। गरीब आदमी को वहाँ खाने के लिए वसा युक्त वस्तुएं आसानी से और सस्ती मिलती हैं। गरीब लोगों के खाने में वहाँ बर्गर, वेफर्स जिसमें मुख्यतः बीफ मिला होता है वह अधिक होता है और विश्व की सबसे बड़ी पेय उत्पादक कंपनी जैसे कि कोको कोला और पेप्सी अमेरिकन ही है। लिहाजा इन दोनों ही कंपनियों के बीच अपने अपने बाजार को लेकर गला काट प्रतियोगिता चलती है और वो अपने ग्राहकों को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इन दोनों ही कंपनियों के पेय पदार्थ अमेरिका में थोड़े पैसों में अधिक मात्रा में मिलते हैं, किंतु शुगर की अधिकता के कारण ये मोटापा भी लाती है। आग की परछाई क्यों नहीं होती है। आग की परछाई नहीं बनती क्योंकि आग स्वयं में एक प्रकाश है और एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश में ले जाएंगे तो उसकी परछाई नहीं बनेगी क्योंकि दोनों ही प्रकाश में एक ही तरह के तत्व मौजूद होते हैं। यदि आप रात में आग जलाते हैं तो चंद्रमा के प्रकाश से अग्नि का प्रकाश ज़्यादा होता है तो आपको आग की परछाई नहीं दिखाई देगी। वहीं अंधेरे में आग जलाते हैं तो रोशनी हो जाएगी और आग की परछाई नहीं बनेगी। आग की परछाई तभी बन सकती है जब उसके विपरीत आने वाला प्रकाश यानी कि लाइट आग के प्रकाश से कई गुना अधिक हो। अगर दिन में आग जलाते हैं तो सूर्य के प्रकाश से आग का प्रकाश आसपास ज़्यादा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी आग की परछाई नहीं बनेगी। अगर आपको आग की परछाई देखनी है तो आपको आग ऐसी जगह पर जलानी चाहिए जिसके विपरीत बहुत ज़्यादा लाइट हो रही हो, यानी जिसके आगे आग का प्रकाश तुच्छ पड़ जाए तो आप आग की परछाई देखने में सफल हो सकते हैं। भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां और उनके 1.5 लाख से भी ज़्यादा पुत्र थे। इस बात में कितनी सच्चाई है आइए बताते हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करनी चाहती थी, लेकिन रुक्मणी के अलावा श्री कृष्ण की 16,107 पत्नियां थीं। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। जब ये कन्याएं घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुँचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहाँ पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। हालांकि ऐसी कथाएं भी सामने आती रही हैं जिसमें कहा गया है कि समाज से बहिष्कृत होने के डर से कन्याओं ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था, लेकिन कृष्ण ने कभी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। कृष्ण की पत्नियों को पटरानियाँ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ 8 पत्नियाँ थीं, जिनके नाम रुक्मणी, जाम्बंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं?
कुत्ते सैकड़ों हजारों सालों से इंसान के साथ रहते आ रहे हैं। जंगली कुत्तों का शिकार करने का अपना एक ही तरीका होता है, लेकिन इंसानी बस्तियों में रहने वाले कुत्ते सदियों से शिकार के दौरान इंसानों की मदद करते चले आ रहे हैं। उनका यही गुण उन्हें तेज रफ्तार गाड़ियों और लोगों के पीछे भागने को कहता है। वो तेज रफ्तार कारों, अनजान गाड़ियों को किसी बड़े जानवर की तरह ट्रीट करते हैं और गाड़ियों का पीछा करके और उनके पीछे भौंक कर वो एक तरह से उन पर हमला करते हैं और उसे मार गिरा कर यानी शांत करके या अपने इलाके से उसे भगा कर ही दम लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही वो तेज़ रफ्तार गाड़ी रुक जाती है तो वो पीछा करना और भौंकना दोनों ही बंद कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि इस बड़े से जानवर को हराकर उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि कुत्तों को कार और बाइक्स के टायरों पर सुसु करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आपको बता दें कि कुत्ता ऐसा करके अपने इलाके की सीमा तय करते हैं। ये रूल पूरी तरह से जंगल के कानून से जुड़ा हुआ है। तभी तो शेर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। मोहल्ले से गुजरने वाली किसी भी अनजान गाड़ी के पीछे कुत्ते यूं ही नहीं भागते, बल्कि वो दूसरे इलाके के कुत्तों की निशानी को अपने इलाके से भगाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि जिन गाड़ी के टायरों पर किसी दूसरे मोहल्ले के कुत्तों ने पेशाब की होती है, वो दुर्गंध उन्हें महसूस हो जाती है और अपने इलाकों में किसी दूसरे कुत्ते की कोई भी निशानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तभी वो कुछ खास गाड़ियों पर ही भौंकते हैं। शादी करना क्यों ज़रूरी है? मेरी समझ से शादी की ज़रूरत को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना ज़रूरी है, और मैं सोचता हूँ कि ये सवाल उनसे सबसे पहले करना चाहिए जिनको कुछ चीज़ों का अच्छा अनुभव हो चुका है। इस सवाल का जवाब हम वहाँ से ढूंढ सकते हैं जिनके साथ माँ नहीं है और शाम को काम से हारे थके आने के बाद कोई ये भी पूछने वाला नहीं होता है कि प्यास लगी होगी, एक गिलास पानी पी लो। इस सवाल का जवाब हम वहाँ से ढूंढ सकते हैं जब साथ में माँ नहीं है और हारे थके घर पहुँचे और जोरों की भूख लगी है। रसोई में जाने पर सब बर्तन झूठा है, फिर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जो जल्दी से बनाकर खा लें, क्योंकि रोटी सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब कुछ बनाने को मिला तो पता चला नमक ही ख़त्म हो गया। इस सवाल का जवाब हम वहाँ से ढूंढ सकते हैं जब किसी बात को लेकर बहुत दुखी हैं, जहाँ निकल रहे हैं सिर्फ स्ट्रेस वाली बातें और उलाहना मिल रही हैं, लेकिन आपके उस दुख के क्षण में कोई दो शब्द प्यार से बोलकर उसे कम करने वाला नहीं है। जब आप अपने काम में 24 घंटे दिन रात व्यस्त हैं, ना चाहते हुए भी काम पे काम किए जा रहे हैं, थके हैं लेकिन आराम नहीं कर सकते, उस समय इन सब व्यस्तताओं में कोई ये याद दिलाए कि इनसे भी ज़रूरी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। विवाह एक व्यवस्था है कि समाज बना रहे। शादी व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करती है। शादी करो, बच्चे करो और बच्चे को देश सेवा, आर्मी, पुलिस आदि में लगाओ। 1000 तरीके हैं देश हित में जीने के। आप ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल कुछ लोग शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी बुरी चीज़ है। शादी जीवन भर साथ निभाने का वचन है, हर पल सुरक्षा और कभी ना छोड़ने का वचन। शादी एक मांगलिक कार्य है। किस्मत वालों को अच्छा जीवन साथी मिलता है। शादी ना हो तो कोई पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध बनाए, कहीं बच्चे पैदा हो, कोई उनका अभिभावक नहीं, सब व्यवस्था चरमरा जाएगी। विवाह ही परिवार का मूल है और परिवार सुख समृद्धि का। विवाह नहीं तो माता पिता नहीं, चाचा ताऊ बाबा नहीं, गांव नहीं, समाज नहीं। विवाह हुआ तो त्योहार मनाएं, विष्णु पूजा हुई, दिवाली पर सब मिले, अपने लोगों की हंसी ही जीवन होता है। जिसे समाज से मतलब ना हो, वंश ना चलाना हो, या फिर वो बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, जिसका मन वासनाओं में नहीं, ऐसे सन्यासी फिर मोदी योगी ही हो सकते हैं और गुमनाम अघोरी भी, लेकिन वो 140 करोड़ में से सिर्फ 10, 15 या 20 ही होते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो अनोखे सवाल जवाब का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें सवाल करके ज़रूर पूछें कि अगले वीडियो में आप क्या पूछना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक अनोखे सवाल जवाब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। बाय बाय।